असम के गुवाहाटी शहर में वो दिल दहला दे वाली घटना हुई थी जिसको जिसने भी सुना वो लोग पूरी तरह दहल गए। मर्डर करने के बाद जिस तरीके से असम में उस लाश को ठिकाने लगाया गया था उसने तो पुलिस के भी होश उड़ा दिए थे। असम के सबसे पॉपुलर मर्डर केस में से ये एक मर्डर केस बन चुका था उस टाइम। तो क्या थी इस केस की दिल दहला देने वाली घटना, चलिए जानते हैं डिटेल में इस स्टोरी को। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस न्यू चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर सपोर्ट करें। सो लेट्स स्टार्ट दिस केस। स्टोरी स्टार्ट होती है गुवाहाटी शहर से। इसी गुवाहाटी शहर में एक परिवार था और इस परिवार में सबसे बड़ी थी शंकरी देवी, जिसकी उम्र थी लगभग 65-70 साल। असम के जिस शहर में शंकरी देवी रहा करती थी उससे कुछ ही दूरी पर शंकरी देवी के 4 और घर थे और उन चारों घरों को शंकरी देवी ने उस टाइम किराए पे दे रखा था, जिससे हर महीने शंकरी देवी के अच्छे खासे पैसे बन जाते थे। इन चारों घर में जो भी किराया आता था वो शंकरी देवी का भाई लेता था, वही सारा हिसाब किताब संभालता था। शंकरी देवी का एक लड़का था जिसका नाम था अमर ज्योति, जिसकी शादी 10 साल पहले ही हो चुकी थी। उसकी बीवी थी वंदना जो एक अमीर परिवार से थी और शादी होने के बाद 10 सालों तक वंदना माँ नहीं बनी। सब कुछ सही चल रहा था। अमर ज्योति कई प्रॉपर्टीज का मालिक था। शंकरी देवी ने जो 4 घर किराए पर दे रखे थे उन 4 घर से जो भी किराया आता था वो पैसा शंकरी देवी के बैंक अकाउंट में ही जमा होता था। एक टाइम कुछ घरेलू कारणों के चलते अमर ज्योति वंदना को लेकर किसी और घर में वो रहने लग गए, जिससे पहले के घर में अब शंकरी देवी अकेली रहा करती थी। अलग घर में रहने के बाद भी अमर ज्योति अपना काम करता रहा और घर के सारे खर्चे पूरे होते रहे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद अचानक से वंदना घर से कुछ ही दूरी पर पुलिस स्टेशन पहुंचती है और अब पुलिस स्टेशन जाने के बाद वो पुलिस को बताती है कि काफ़ी दिनों से उसका पति अमर ज्योति और उसकी सास शंकरी देवी लापता है और उनका कुछ भी पता नहीं चल रहा है। वंदना ने उनको फ़ोन मिलाने की भी कोशिश की थी उस टाइम, लेकिन उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। बिना बताए अचानक वो लोग कहाँ चले गए उसको कुछ भी पता नहीं है और उस टाइम वंदना को काफ़ी डर लग रहा था। पुलिस ने उसकी सारी बातों को सुनकर मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कर ली। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और उनको ढूंढने का काम शुरू कर दिया, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं चलता। एक टाइम पर पुलिस शंकरी देवी और अमर ज्योति के मोबाइल को सर्विलांस में लगाने की भी कोशिश करती है, लेकिन इसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता। जब वो लोग लापता हुए थे तो उनका फ़ोन नंबर तभी से स्विच ऑफ आ रहा था और उस नंबर से ना ही कोई कॉल मिलाया गया था और ना ही उस फ़ोन नंबर पर कोई कॉल आया था। काफ़ी वक्त से उनका फ़ोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। पुलिस शंकरी देवी के रिश्तेदारों से पूछताछ करना स्टार्ट करती है। उस मोहल्ले के लोगों से पूछताछ की जाती है, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं चलता। काफ़ी दिनों तक उनका कुछ पता ना चलने के बाद पुलिस अब इस केस में ज़्यादा सीरियस नहीं रही थी। अगस्त से सितंबर हो जाता है और सितंबर से अक्टूबर, लेकिन पुलिस को अभी तक शंकरी देवी और अमर ज्योति का कुछ भी पता नहीं चला था कि वो जिंदा भी है या नहीं। जब उन दोनों का कुछ भी पता नहीं चलता तब वंदना अमर ज्योति के घर में ना रहकर अपने माँ बाप के घर में रहने लगती है और अपने माँ बाप के घर रहते हुए भी वो पता लगाने की कोशिश करती है कि उसका पति अमर ज्योति और उसकी सास शंकरी देवी कहाँ पर है। कुछ ही टाइम के बाद वंदना पुलिस स्टेशन पहुँच जाती है। अब ये दूसरी बार था जब वंदना पुलिस स्टेशन पहुंची थी। पुलिस स्टेशन जाने के बाद वंदना कहती है कि शंकरी देवी का जो भाई है वो शंकरी देवी के 4 जो घर थे उन चारों घर से वो किराया लेता था, पैसों का सारा हिसाब रखता था और जो पैसे किराए के शंकरी देवी के बैंक अकाउंट में आते थे तो उसका भाई गलत तरीके से शंकरी देवी के बैंक अकाउंट से पैसे निकाल रहा है। अब पुलिस वंदना के बताए हुए अकॉर्डिंग शंकरी देवी के भाई के खिलाफ शिकायत दर्ज कर लेती है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। शंकरी देवी और अमर ज्योति को लापता हुए 2 महीने से ज़्यादा बीत चुके थे। पुलिस दोबारा इस केस की इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है। शंकरी देवी के जितने भी अकाउंट थे उस टाइम उनको चेक किया जाता है। बैंक अकाउंट चेक करने के बाद पुलिस को लग जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, क्योंकि शंकरी देवी के बैंक अकाउंट से पिछले 1 महीने में 5 लाख रुपए निकाले गए थे और इतने कम टाइम में इतने ज़्यादा पैसे बैंक अकाउंट से निकालना पुलिस को कहीं ना कहीं शक हुआ। पुलिस को ये बात कुछ गड़बड़ लगी और ये पैसे एटीएम के ज़रिए निकाले गए थे। पुलिस यहाँ एक समझदारी का काम ये करती है कि पुलिस वहाँ पर जितने भी सीसीटीवी फुटेज थे उन सभी सीसीटीवी फुटेज को एक एक करके चेक किया जाता है और जब एक एक करके उन सभी सीसीटीवी फुटेज को चेक किया जाता है
तो एक फुटेज को देखकर पुलिस हैरान रह जाती है, क्योंकि उस फुटेज में वंदना ही थी जो एटीएम से बार बार पैसे जिसने निकाले थे। अब पुलिस को कहीं ना कहीं पहली बार शक होता है वंदना पर। कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। वंदना कोई ना कोई बात ज़रूर छुपा रही थी इस केस में। इससे पहले वंदना ने कभी पुलिस को एटीएम से पैसे निकालने की बात तो नहीं कही थी। अब पुलिस वंदना के ससुराल के पड़ोस के लोगों से पूछताछ स्टार्ट करती है और पूछताछ करते टाइम पड़ोस के लोग जो कहते हैं कि वंदना बहुत ही आज़ाद ख्यालों वाली लड़की है, जिसके कई दोस्त थे और इन्हीं दोस्तों में से एक दोस्त था जिससे वंदना काफ़ी बातचीत करती थी और यही बात उसके पति अमरज्योति को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और जिसके चलते अमरज्योति और वंदना के बीच झगड़ा होता रहता था। जिस वंदना ने शंकरी देवी के भाई के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी, उसने तो खुद शंकरी देवी के बैंक अकाउंट से पैसे निकाले थे। पुलिस को इस केस में एक बात और पता चलती है, जब अमरज्योति और उसकी मां शंकरी देवी लापता हुए थे तब कुछ दिनों के बाद उनकी छत पर मोहल्ले के लोगों को कुछ जलने की बदबू आई थी और लग रहा था कि छत पर कुछ जैसे जल रहा हो। स्टार्टिंग में तो वो लोग यही सोच रहे थे कि वहां पर कुछ पुराने कपड़े जलाए जा रहे हैं, जिस वजह से उनको शक नहीं हुआ। तो पड़ोस के लोगों के द्वारा जानकारी के अकॉर्डिंग पुलिस 19 फरवरी 2023 को पूछताछ करने के लिए वंदना को पुलिस स्टेशन ले जाती है। वहां ले जाने के बाद अब वंदना से लगातार पूछा जाता है इस केस के बारे में, लेकिन स्टार्टिंग में वो कुछ भी नहीं बताती और पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश करती है। वो इतना ज़रूर बताती है कि उसने शंकरी देवी और अमरज्योति के लापता होने के बाद एटीएम से पैसे ज़रूर निकाले थे, लेकिन वो नहीं जानती कि वो दोनों कहाँ पर है। लेकिन पुलिस को स्टार्टिंग से ही उस पर शक था कि इसको सब पता है और डर की वजह से ये पुलिस को इस केस की सच्चाई नहीं बता रही। इसलिए पुलिस उससे अब सख्ती से पूछताछ करती है और एक टाइम के बाद वंदना भी टूट जाती है और इस केस की पूरी सच्चाई पुलिस को बताती है। वो सच्चाई जिसे जानने के बाद पुलिस वालों का भी सर चकरा जाता है। इतने दिनों तक जो वंदना शंकरी देवी और अमरज्योति के लापता होने तक ऐसे जता रही थी जो बहुत परेशान है, पुलिस को कोई भी अंदाज़ा नहीं था कि वो इतने बड़े क्राइम में शामिल है। वंदना जो पुलिस को बताती है उससे पुलिस को पता चलता है कि 2013 में जब वंदना और अमरज्योति की शादी हुई थी तो उससे पहले वंदना के कई दोस्त थे और शादी होने के बाद वंदना ये दोस्ती जारी रखती है। कुछ ही टाइम के बाद उसी शहर में वंदना की दोस्ती धनजीत डे के नाम के व्यक्ति से होती है। अब दोनों की मुलाकात होती है और कुछ ही दिनों के बाद उन दोनों में प्यार हो जाता है और इसके अलावा भी वंदना के कई लड़कियों से दोस्ती थी। और जब अमरज्योति को ये बात पता चलती है कि उसके जाने के बाद कई लड़के उसके घर आ चुके थे तो उसे यकीन नहीं होता कि उसकी बीवी इतनी बड़ी धोखेबाज है। वो पूरी तरह से टूट जाता है और इन दोनों के बीच इसी बात को लेकर झगड़े स्टार्ट होने लगते हैं और अमरज्योति अब ये डिसाइड कर लेता है कि वो वंदना को डिवोर्स दे देगा। लेकिन जब वंदना को बात ये पता चलती है कि उसका पति अमरज्योति उसको तलाक देने वाला है तो उसको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो डर जाती है। उसको लगता है कि अमरज्योति और उसकी गुवाहाटी में जितनी भी सारी प्रॉपर्टीज़ है वो सारी हाथ से निकल जाएगी। बस इसी डर से वंदना ने खौफनाक प्लानिंग तैयार की, जिस प्लान के अकॉर्डिंग अमरज्योति और उसकी मां शंकरी देवी का काम हमेशा के लिए तमाम होने वाला था। उसके प्लान के अकॉर्डिंग वो रास्ते से हट जाएंगे और सारी जो प्रॉपर्टी है वो उसकी होने वाली थी। कुछ ही दिनों की प्लानिंग के बाद वंदना 17 अगस्त को गुवाहाटी को उसी जगह जाती है जहां पर अमरज्योति की मां शंकरी देवी रहा करती थी। वंदना और उसका दोस्त शंकरी देवी के घर में जाने के बाद पहले तो उससे थोड़ी बातचीत स्टार्ट करते हैं और कुछ ही टाइम के बाद मौका मिलते ही वो दोनों उसको पकड़ लेते हैं। शंकरी देवी को कुछ समझ में ही नहीं आता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। वो अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करती हैं और वो शंकरी देवी का गला घोट देते हैं और जब शंकरी देवी की मौत हो जाती है तो वो सोचते हैं कि अब आगे इस लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए। फिर कुछ ही टाइम के बाद वो शंकरी देवी के लाश के कई टुकड़े करते हैं और उस लाश के टुकड़ों को वो पॉलीथीन में भरते हैं और उन पॉलीथीन को वो शंकरी देवी के घर पर जो फ्रिज था उसमें डाल देते हैं और अपने घर वापस लौट जाते हैं। अब तक उनके प्लान के अकॉर्डिंग सब कुछ सही हो रहा था। अब उनको अमरज्योति को मारना था। एक दिन जब अमरज्योति अपना काम खत्म करने के बाद घर लौटता है तो थक हार कर वो रेस्ट करने लगता है। तब उस टाइम उसकी बीवी वंदना उसको एक गिलास में जूस देती है। काम खत्म करने के बाद घर लौटने पर वो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था और थका हारा अमरज्योति तुरंत उस जूस को पी लेता है।
वो इस बात से बेखबर था कि इस जूस के अंदर बेहोशी की दवा मिली हुई थी। जूस पीने के बाद अमरज्योति बेहोश हो जाता है। उस जूस में नशीली दवाई मिली हुई थी। अब अमरज्योति बेहोश हो जाता है तो वंदना अपने आशिक धनजीत को घर बुलाती है, और जब धनजीत उसके घर पहुंचता है तो सबसे पहले तो वो अमरज्योति का गला घोंटकर उसको मार देते हैं। जब उन्हें पता लग जाता है कि अमरज्योति मर चुका है तो उसको मारने के बाद वो उसकी लाश के कई टुकड़े करते हैं और उन टुकड़ों को भी वो पॉलीथीन में डाल देते हैं, और उन पॉलीथीन को वो उसी घर में रखे हुए फ्रिज में रख देते हैं। अब वंदना अपने 2 दोस्तों के साथ पिछले 4-5 दिनों के अंदर 2 मर्डर कर चुकी थी। एक उसके पति अमरज्योति और दूसरा उसने अपनी ही सास शंकरी देवी का मर्डर कर दिया था उसी के घर में जाकर। और अब वो तीनों आगे का प्लान बनाते हैं कि अमरज्योति और शंकरी देव की लाश के टुकड़े जो फ्रिज में इतने टाइम तक पड़े हुए थे, वो प्लान बनाते हैं कि आखिर कैसे उनको ठिकाने लगाया जाए। 23 अगस्त 2022 की तारीख को वंदना के दोनों दोस्त धनजीत और रूपदास उसके घर पहुंचते हैं। कुछ ही टाइम के बाद वंदना और धनजीत रूपदास से बोलते हैं कि वो शंकरी देवी के घर पे जाकर उन लाश के टुकड़ों को निकाल कर वहाँ से ले आए। अब रूपदास वंदना के घर से निकलता है और शंकरी देवी के घर जाने के बाद उसी घर में फ्रिज को खोलता है और शंकरी देवी के लाश के टुकड़े उस फ्रिज के अंदर जो रखे हुए थे उसको वो निकाल कर अपनी कार की डिग्गी में रखता है और वहाँ से सीधा वंदना के घर चला जाता है। वो धनजीत और वंदना भी घर के फ्रिज से उसी पॉलीथीन को निकालते हैं जिसमें अमरज्योति के लाश के टुकड़े थे और उसको भी वो उस कार में रख देते हैं। ये प्लान बना चुके थे कि उनको क्या करना है आगे इस केस में। मेघालय के वो इलाके में जाते हैं और वहीं पर पहाड़ी इलाकों पर ये तीनों उन दोनों की लाश के टुकड़ों को अलग अलग पहाड़ की खाइयों में फेंक देते हैं। जब वंदना अपने घर वापस लौटती है तो घर जाने के बाद वो अपने पति के कपड़े और बाकी कुछ सबूतों को उसी घर की छत पर जला देती है। जो वो आग जला रही थी तो वहाँ पर कुछ पड़ोस के लोगों ने उस आग को देखा था, लेकिन उनको क्या पता था कि आग में वंदना इस केस के सारे सबूतों को जला रही है। उसके कुछ ही टाइम के बाद वंदना एक और प्लान बनाती है। खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए वो 25 अगस्त को पुलिस स्टेशन जाती है और अमरज्योति और अपनी सास शंकरी देवी की मिसिंग रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में लिखवा देती है। उसको ऐसा लगता है कि ऐसा करने से हो सकता है कि स्टार्टिंग में पुलिस उस पर शक ना करे, लेकिन उस सीसीटीवी फुटेज को चेक करने पर पुलिस को वंदना पर कहीं ना कहीं शक होने लगा और फिर बाद में इस केस की खौफनाक कहानी पुलिस को पता चली, जिस कहानी ने ना सिर्फ पुलिस को बल्कि इंडिया के सभी लोगों को दहला दिया। आगे इस केस में पुलिस वंदना के बताए हुई जगह के अकॉर्डिंग उस जगह पर जाती है जहां पर उसने और उसके दोनों दोस्तों ने मिलकर अमरज्योति और शंकरी देवी की लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाया था। और पुलिस मेघालय में चेरापूंजी के पास उन पहाड़ों की खाइयों में जाकर चेक करती है। कुछ ही टाइम के बाद छानबीन करने के बाद पुलिस को शंकरी देवी की लाश के टुकड़े मिल जाते हैं, लेकिन बहुत छानबीन करने के बाद भी पुलिस को अमरज्योति की लाश के टुकड़े नहीं मिले। अब पुलिस वंदना की बताई हुई जगह के अकॉर्डिंग उसी जगह पर अमरज्योति की लाश के टुकड़ों को ढूंढने में लगी हुई है। वंदना के पिता को जब इस केस के बारे में पता चला तो स्टार्टिंग में तो उन्हें बिलीव ही नहीं हुआ कि वंदना इतना बड़ा क्राइम कर सकती है, और इस केस में उनका बयान भी आया था जिस पर वंदना के पिता ने कहा था कि अगर ये सारी बातें सच है तो उसकी लड़की वंदना को मौत की सज़ा मिलनी चाहिए और सबके सामने उसको गोली मार देनी चाहिए। वो इस बात से बेहद ही गुस्से में थे। वंदना के पिता ने यह स्टेटमेंट दिया था कि वंदना ने उनको कुछ भी नहीं बताया, ना तो अमरज्योति और शंकरी देवी की गुमशुदगी के बारे में और ना ही एफआईआर के बारे में जो उसने दर्ज करवाई थी। उसने उन्हें पूरी तरह अंधेरे में रखा था। वो हमेशा बोलती रहती थी अपने पिता को कि परिवार में सब कुछ सही चल रहा है। पूरे देश के लोगों को हैरान करने वाले इस केस में 21 फरवरी को वंदना ने एक न्यूज़ चैनल में बात करते हुए ये कहा था कि उसे इस केस में फंसाया जा रहा है और उसने कोई भी क्राइम नहीं किया, लेकिन इस केस की इन्वेस्टिगेशन और सबूतों से ये साफ पता लग रहा था कि उसने ये क्राइम किया है और इस केस के अंदर उसको बिल्कुल भी माफ़ी नहीं दी जा सकती। और आज के टाइम वंदना और उसके दोनों दोस्त अपने किए गए क्राइम के चलते जेल में हैं और ये केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। तो ये थी असम के गुवाहाटी शहर की दिल दहला देने वाली घटना। इंडिया में ऐसे बहुत कम केस हैं जो इतनी बेरहम तरीके से मर्डर करने के बाद लाश को ठिकाने लगाया जाए। आप लोगों का क्या मानना है इस केस में?
कि उनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए कमेंट में बताना, और इस वीडियो को एक लाइक करने के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।